आपको तो देखकर ही पता लग गया होगा कि हमारे पिज़्ज़ा कितने ही बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। और फ्रेंड, ये हमारे आटे से बनकर तैयार हुए हैं। जो हमारे घर के गेहूं के आटे होते हैं उनसे ही ये मैंने बनाकर तैयार किया है और कितने ही बहुत ही स्पंजी भी बनकर तैयार हुए हैं। इसके बेस जो है वो बहुत ही अच्छे बनकर सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये गेहूं के आटे हैं, तो मैंने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। तो सारे मेज़रमेंट मैंने एकदम सही से इसमें बताया। आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके जो बेस हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और 200 ग्राम ही मैंने सूजी लिए हैं। अगर मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सर में एक बार चला लें। अगर पतली है तो भी आपको चलाना ही चलाना है। तो आप आटे को और सूजी को अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लें कि वो और भी बारीक हो जाए इस तरह से। उसके बाद आप इसे एक छन्नी से छान लें। तो इस तरह से आप इसके पिज़्ज़ा के जो बेस बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही वो जालीदार भी बनेंगे। और इसी तरह से आप एक बार बनाकर तैयार करें फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो कभी ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें लिए हैं 200 ग्राम मैदा। तो मैंने तीनों चीज़ों को एकदम बराबर रखा है। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो मैदा आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ सूजी और आटा से भी ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो ये हमारे हो गए तीनों मिलाकर 600 ग्राम। और मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच चीनी। तो चीनी हमारे एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, एकदम बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होंगे। और ये आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये भीगे हुए जो रहते हैं ये ड्राई ईस्ट नहीं है, ये बहुत जल्दी ही पानी में घुल जाते हैं। तो आप मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच और मैं इसे आधा ग्लास पानी के साथ इसे घोलकर तैयार कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। तो ये ईस्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके घर के अगल बगल में बेकरी है तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो आपको जो ड्राई वाले होते हैं वो सूखे वाले तो वो कोई भी स्टोर में मिल जाते हैं, ये भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके बड़े पैक होते हैं तो उतने ला कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से हम पानी में घोल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ये घुल जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम आटे का डो लगा लेते हैं। तो आटा में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नहीं, बस हमारी एक चुटकी नमक है, हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है। और तेल हमने इतना सा लिया, ये आधा कप के करीब हमारे तेल हैं। 600 ग्राम आटा में मैंने इतना डाला है। तो आप एकदम इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके बेस जो हैं पिज़्ज़ा बेस एकदम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे वो बनेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, वीडियो भी कहीं कट नहीं किया है फ्रेंड। तो आप ये सारे चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से पहले मिला लें। तो आप घर में ही बाज़ार से भी अच्छे बनाकर पिज़्ज़ा बनाकर आप तैयार घर में कर सकते हैं। और बाज़ार से भी अच्छे ये लगेंगे अगर आप घर में इस तरह से बनाएंगे तो। अब मैंने इसमें थोड़े थोड़े डालकर इसका डो तैयार कर लेना। आटे का डो हमें सॉफ्ट लगाना है, इसका डो हमें टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट एकदम लगाना है। अगर आप थोड़े भी टाइट कर दीजिएगा तो जो सूजी है तो सूजी में तो ऐसे भी पानी बहुत टानते हैं, सूजी बहुत पानी पीते हैं। तो इसलिए आपको डो को एकदम सॉफ्ट लगाना है। अगर आपको पानी की और ज़रूरत पड़े तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जितने भिगोए थे ईस्ट तो वो पानी से मैंने इसे तो ले लिया। और इसमें मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो वो पानी हम इसमें ले लेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट सा डो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हम आटे को मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इतने सॉफ्ट से लगाया है। तो इसे इसी तरह से अच्छी तरह से आपको लगा लेना है। तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड। ये आधा 1 घंटे या 1.5 घंटे आपको टाइम लगेंगे, ये पिज़्ज़ा बनकर आपका तैयार हो जाएगा घर में। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा तौलिया लिया, उसे भिगो दिए, भिगोकर हम आटे को ढक देंगे। और ये आटे ढककर हमें सिर्फ 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद इसे फिर से हमें मिलाना है। तो फ्रेंड हमारे ये 15 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे आटे का डो है ये कितना फूल गया है, फूला फूला भी है और सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये आपको देख के ही लगता होगा फ्रेंड कि ये हमारे आटे डबल हो गए हैं। अब आप एक बोर्ड ले लें, बोर्ड ले करके आप उसमें इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर मिला लें। तो बोर्ड में पहले तेल लगा दें थोड़ा, क्योंकि तेल लगाने से हमारे ये जो आटा है उसमें चिपकेंगे नहीं। और इसे अच्छी तरह से हमें रगड़ रगड़ कर मसल मसल लेना है। इस तरह से आप इसे मिला लें
तब हमारे जो ये डो है बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे और जो हमारे बेस है पिज़्ज़ा बेस वो बहुत अच्छे बनेंगे। जब तक पिज़्ज़ा में आपके जो बेस होते हैं वो ही आपके अच्छे नहीं बनेंगे तो पिज़्ज़ा खाने में कहाँ से अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से जिस तरह से मैं मिला रही हूँ उस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर मिला लेना है, क्योंकि इसमें सूजी भी है तो सूजी के चलते भी आपको मिलाना है कि वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो आप इस तरह से करेंगे, आपको लगेगा 4 से 5 मिनट आपको इसे मिलाने में, लेकिन ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप फॉलो करें, आपका पिज़्ज़ा एकदम एक नंबर बनकर तैयार होगा। फ्रेंड मैं तो बोल रही हूँ कि आपको जो मार्केट में आप खाते हैं उससे अच्छा आप घर में इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है, ये बहुत अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो एकदम देख सकते हैं आप कि ये हमारा एकदम चिकना सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसे 2-4 बार हम अच्छी तरह से पटक पटक कर जिस तरह से आपको मिलाना है आप इसे मिला लें। आपको बनाने में भी फ्रेंड बहुत ही मज़ा आएगा, आप ऐसे पटकिएगा इसे तो इस तरह से हमें इसका डो बनाकर अच्छी तरह से इसे हमें तैयार कर लेना है। तो ये हमारे आटे बहुत अच्छे से इसके एकदम सॉफ्ट से डो लग गए हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसे गोल सा कर लेते हैं और इसे मैं 4 भाग में कट कर दे रही हूँ। तो आप इसे कट कर दें, क्योंकि हमारे 600 ग्राम आटा है तो हमारे ये आसानी से आपको 4 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड बहुत ही कम खर्चे में आप घर में बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से एक बार घर में बना लेंगे तो मुझे यकीन है फ्रेंड कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई थी। बस इसी तरह से आप फॉलो करें और आप देखें फ्रेंड एक नंबर हमारा पिज़्ज़ा ये बनकर तैयार होगा। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मैंने इसे इतने आटे को 4 भाग में मैंने इसे बाँट दिया है। तो 4 भाग इस तरह से आप कर लें, एक बराबर सा आपका सारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैंने तो अच्छी तरह से इसे 4 भाग कर किया है, लोइया इसे मैंने बना लिया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हमें तेल थोड़ा सा ग्रीस कर देना है, तेल हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो आप इस तरह से इसके ऊपर अपने हथेलियों से इसके ऊपर तेल लगा दें। उसके बाद आप इसे तौलिए से ढककर 1 घंटा तक आपको इसी तरह से इसे छोड़ देना है फ्रेंड। आप इसे 1 घंटे तक इसे छोड़ देंगे, आप देखिएगा कि वो कितने ही और आटे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ये इसके फूलकर इससे भी डबल ये हो जाएंगे। तो मैंने तौलिए को तो भिगा दिए हैं और इस तरह से आपको इसे पूरे 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। तो आप 1 घंटे बाद चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसके सारे ये डबल हो गए हैं, कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। तो चलिए आज मैं इसे ओवन में बनाऊंगी। तो वो जो हमारे ओवन वाले जो प्लेट होते हैं उसमें मैंने तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए हैं कि इसमें ये चिपके नहीं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मैंने कुकर में नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही लेट हो जाते। दूसरी वीडियो में ज़रूर से कुकर वाली भी बनाऊंगी कि आप उसमें भी किस तरह से चूल्हे पे बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने हथेलियों से अच्छी तरह से आप इसे फैला लें। ये अच्छी तरह से आप इसे एक आकार दे दें। आपको इसे बेलना नहीं, ये हथेलियों से ही उंगली से ही आपके अच्छी तरह से ये पूरे फैल जाएंगे। और बीच में मैंने थोड़े से इसके चाकू से कट का निशान डाल दिया है कि जो हमारे पिज़्ज़ा है बेक हो तो वो अच्छी तरह से मतलब ज़्यादा फूले नहीं। अगर आप इसमें कट नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगी, इसलिए बीच में आपको इसके कट का निशान लगा देना। इस तरह से चाकू से या चम्मच से किसी भी चीज़ से आप इसे इस तरह से लगा दें। उसके बाद ये मैंने जो तैयार कर रखा है ये हमारे हो गए पिज़्ज़ा सॉस जो है। तो इस तरह से ये इसमें अच्छी तरह से लगा दें। तो ये भी हमारे जो सॉस है ये भी मैंने घर में ही बनाया है। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार करें। तो मैं इसकी लिंक आपकी वीडियो में मैं डालूँगी फिर से। और इस तरह से ये जो हमारे सॉस है वो भी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। और यहाँ मैंने लिए हैं भुट्टे, तो उसे मैंने उबाल लिया है। तो भुट्टे को उबाल कर मैंने इसमें डाले हैं, भुट्टे से बहुत ही स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। और इधर मैंने लिया है इधर लिया है चीज़। तो बिना चीज़ के तो आपके तो
जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से टेस्टी वो लगेंगे ही नहीं बिना चीज़ के, तो आपके पिज़्ज़ा बनकर तैयार ही नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला लिया है और मैंने यहाँ पे लगाए हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च इस तरह से मैंने काट कर रखे हैं, तो इसे मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से लगाकर आप इसे अवन में बेक कर लें। तो अवन में बेक करने में सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ही टाइम लगता है। तो चलिए, इधर मैंने अवन को भी तैयार कर रखा है। तो इस तरह से हमें इसे अवन में डाल देना है। तो ये बहुत जल्दी ये बनकर हमारे 10 इसमें मैंने 12 मिनट का ही सेट किया है। 180 डिग्री पे मैंने 12 मिनट का ही सेट किया है। तो 12 मिनट में ये हमारे जो पिज़्ज़ा है वो बनकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए थे फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी अगर अवन है तो तैयार कर ले, और नहीं तो ये प्रोसेस आप सिर्फ कुकर में कर सकते हैं। चूल्हे पर नमक कुकर में डाल दें और अपना ये जो बर्तन है वो आप नमक पे डाल दें और कुकर को बंद कर दें सीटी निकाल कर, तो भी आपके वो आधा घंटा में बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने 12 मिनट का ही टाइम सेट किया था। तो ये बहुत अच्छे कुक भी हो गए थे और इसका आपको कलर भी देखकर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि ये कितने मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मार्केट से अच्छे हमारे ये बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा और भी टेस्ट आ जाए तो यहाँ मैंने डाले, इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, ऑर्गेनो मैंने डाला है, और मैंने स्वाद के लिए इसमें और थोड़े से मैंने काला नमक भी डाला है। तो इससे हमारे जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है और भी बढ़ गया। तो आप इस तरह से बनाकर तैयार करें फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार बने थे। और ये हमारे जो पिज़्ज़ा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो इसी तरह से आप बनाकर तैयार कर लें, और इसके जो बेस बने थे वो भी बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका भी बेस जो बना है पिज़्ज़ा बेस है वो ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह से आप 12 मिनट रखेंगे तो हमारे जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छे से कुक भी हो गए थे। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार करें। तो आपको इसका कलर भी देखकर लगता होगा ना फ्रेंड कि कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे हैं पिज़्ज़ा बेस हैं जो कितने अच्छे सॉफ्ट हैं, हमारे सॉफ्ट बनकर जालीदार बनकर ये तैयार हुए हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।